थोड़ी देर के मौन, और जिस भी अवस्था में चाहें आप बैठ सकते हैं या आप लेट सकते हैं। स्थिर सुखम आसनम, वह अवस्था जो आपको स्थिरता दे, सुख दे, तो वही आसन है। चारों तरफ से आती हुई आवाज को ध्यान से सुने, कोई भी आवाज चूकने ना पाए, और भीतर के मौन को भी देखें। आवाज तभी आती है जब साइलेंस होता है। इफ देर इज नो साइलेंस, देर इज नो वॉइस। हर शब्द के बीच के मौन को महसूस करें। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के मध्य एक पॉज होता है, उस पॉज को भी देखें। श्वास भरेंगे, भरने के बाद छोड़ने से पहले श्वास 1 सेकंड या फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकती है, उस पॉज पे ध्यान। फिर जब छोड़ेंगे पूरी चली जाएगी, फिर लेने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकती है, उस पॉज पे ध्यान। 2 मिनट का मौन, शांतिपूर्ण मौन, चेहरा मुस्कुराता हुआ, सबको स्वीकार करते हुए। धीरे धीरे मन में एक विचार को विकसित करना है कि अब जब आँख आप खोलेंगे तो आप थोड़े से छोटा बच्चा जैसे खिलखिला के हंसता है। उसका स्वर है हा, और हा में ई की मात्रा यानी ही। तो ही को जब हम 5 बार एक साथ बोलेंगे तो आवाज आएगी कैसे? ही 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 ही। तो बच्चा ऐसे ही खिलखिला के हंसता है। तो कोशिश करेंगे हम उस छोटे बच्चे की तरह अपने मन को स्वच्छ करते हुए थोड़ी देर के लिए उस आवाज में हा को ई की मात्रा के साथ हंसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हंसी भूल गए। तो थोड़ी देर के लिए हास्य सेशन को, और हंसेंगे अपने लिए, मेरे लिए नहीं हंसेंगे, ना बगल वाले के लिए हंसेंगे, खुद के लिए हंसेंगे। तो मन को प्रिपेयर करें। हम दरअसल एक्टिविटीज़ से बहुत डरते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों का घर्षण करके अपनी आंखें खोल लें। आदमी इतना सीरियस हो गया है कि ही हैज़ फॉरगॉटन ऑल द लाफिंग सेशंस। तो हमारे एक और सन्यासी मित्र आ चुके हैं लखनऊ से इस समय। वो ज़बरदस्त हंसी हंसते हैं। तो हम लोग 5 बार की हंसी है, हा शब्द है, ही 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 ही। थोड़ी देर हंसने की कोशिश करें, चाहे तो आंख बंद कर लें, कम से कम 3 मिनट लगातार हंसें, तो आपकी ये नाभि, आपके शरीर में हर प्रकार की हलचल अपने आप होगी।
आई थिंक इसका सेल चला गया। माता जी, आपको हंसी पे रोक नहीं है, आप भी हंस सकती हैं। आप सुना आवाज आ रही? नहीं आवाज, हाँ आप ही को बोल रहा हूँ। सब हंस रहे हैं तो आप भी हंस सकती हैं। आप क्यों सीरियस बैठे हैं? कोशिश करिए। बिना अकारण आप हंस सकती हैं। यही तो जीवन से चला गया है। आप भी हंसी, गुड। ठीक है। ऐसे हंसे कि आपकी नाभि अप डाउन हो। ये जो अंदर का एक छोटा सा हमारा बच्चा है, जो अपनी अस्तित्व हमारे भीतर से खो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि वृद्ध और बालक एक समान। तो उसको जगाने का प्रयास करें, क्योंकि जब आप आंख बंद करते हैं तो आप बचपन में भी वैसे थे जैसे अभी हैं। आंख बंद करने की यही एक खास बात है कि चाहे आपने बचपन में आंख बंद करी हो, चाहे आपने अभी आंख बंद करी हो, आप एकदम एक समान वैसे ही हैं जैसे बचपन में थे, और ऐसे ही मृत्यु पर्यंत रहेंगे। सो व्हेन यू क्लोज योर आईज, यू आर, अब वही तत्व हैं जो हमेशा से थे। और धीरे धीरे शरीर का भान, जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं, अपने आप डिसॉल्व होता चला जाता है। हास्य इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके शरीर के सारे अंगों को हिलाता है। श्वास का बहुत बड़ा रोल है, जो एनर्जी वाइब्रेट करती है। चक्रों का बहुत बड़ा रोल है, हास्य से जो नीचे से ऊपर तक श्वास तेजी से बहती है, तो आपका हृदय चक्र या आपके दूसरे चक्र जो भी हैं वो एक्टिव होते हैं। अभी ये कई प्रकार की हंसी है। हम लोग, हाँ हम लोग कल, हाँ कल करेंगे लास्ट दिन। तो अभी हमने हंसी चाइल्ड हंसी, फिर हम हंसेंगे चुड़ैल वाली हंसी, हाँ फिर हंसेंगे रावण वाली हंसी। वो जो आप हंस रहे हो वो रावण वाली है। तो हाँ अभी तो और चुड़ैल वाली, और फिर एक है प्रेत वाली हंसी। तो प्रेत वाली हंसी कैसी होती है? अक्सर हम विक्रम बेताल सीरियल देखते थे। तो ऐसी जब भी आवाज़ आती है तो हमें भय की एक होती, कोई दानव हंस रहा है। वो पिक्चरों में राक्षसों को भी कई बार दिखाते हैं, तो अब मैं तुझे खा जाऊंगा, वो इसी प्रकार का हंसता है। तो ये हु, हा, ही, हाउ, ये सारे आपके स्पंदन हैं चक्रों के। हा जो है आपके नाभि और मूलाधार चक्र पे अटैक करता है। आप कस के हा 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 बोलिए, नाभि अपने आप अंदर जाएगी। और जब आप हु बोलेंगे तो नाभि नीचे से ऊपर की तरफ खींचेगी। तो जब ये ऊपर की तरफ खींचती है तो पेट में एयर जब खत्म होती है तो क्या होता है? वैक्यूम बनता है। जब ये वैक्यूम बनता है तो आपकी नीचे की एनर्जी उस वैक्यूम में स्पेस ले लेती है थोड़ा, और वहां जाके वो घिर जाती है। तो एयर आउट होती है, एनर्जी ऊपर आती है। ऐसे ही धीरे 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 करके एनर्जी ऊपर आती है। तो हम कहते हैं चक्रों का भेदन हो रहा है। तो इसलिए कई ऋषि मुनियों ने इसको एक्टिविटीज के साथ जोड़ दिया। तो बट इसको करने के लिए अगेन आपको जो भी है, जितनी भी एनर्जी है, वो यदि आप लगाएंगे तो उसका बेस्ट परिणाम पाएंगे। शर्त क्या है कि अब हमारे पास एनर्जी कितनी है और कितनी हमारी एनर्जी वाइब्रेटिंग है, कितनी इफेक्टिव है। तो ये है। इसलिए जो आपने उस दिन बात कही, बहुत सही बात कही कि हमें ये चीज़ें बच्चों में इनकलकेट करनी चाहिए। क्योंकि अगर उनमें हमने डाल दी, लेकिन उनमें हम डालेंगे कैसे? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर डाले स्कूल का या कोई प्रोफेसर डाले, क्योंकि हमारे भीतर नहीं डालेगी। लेकिन हमारे भीतर अगर ये विचार भी आया तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे मैंने कई माँ बाप देखा है जो छोटे छोटे बच्चों को अपने इस प्रकार के कैंप्स में लेके जाते हैं, खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे को सबसे पहले जीवन में अगर पैदा हुआ है तो स्विमिंग यानी तैरना निश्चित रूप से आना चाहिए, चाहे वो 2.5 साल की उम्र में या 2 साल की उम्र में। यू वोंट बिलीव कि यूएस में, आपके कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में 1.5 साल के बच्चे को स्विमिंग में ले जाते हैं। माँ अपने साथ लेके जाती, खुद भी तैरती, उसे भी तैरना सिखाती है। और तैरना एक ऐसी चीज़ है कि
हमारा बर्थराइट है, क्योंकि हम माँ के गर्भ में तैर ही रहे थे 9 महीना, और तैरते तैरते हम बाहर आए हैं गर्भ से। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अगर अपने आप को आप पानी में ढीला छोड़ देंगे तो आप कभी डूबेंगे नहीं। रेजिस्टेंस जितनी हम क्रिएट करेंगे, चाहे वो विचारों से हो, चाहे वो पानी से हो, हम उतना ही वो चीज़ हमें घेरती चली जाएगी। तो स्विमिंग सबसे पहले आनी चाहिए। तो स्विमिंग के 2 रीज़न और हैं। प्राणायाम अपने आप हो जाता है, एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है। जब हम वाटर बॉबिंग करते हैं तो सांस भरते हैं, फिर पानी के अंदर जाके सांस पूरी छोड़ते हैं, तो पूरा डीप प्राणायाम होता है। फिर बाहर आते हैं, सांस लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं। तो चूंकि हम लोग पैदाइशी रूप से ही माँ के गर्भ में उस पानी में सांस ले रहे थे और छोड़ रहे थे, इसलिए स्विमिंग सबसे बड़ा है। स्विमिंग में 3 चीज़ें और हैं कि आपको ज़मीन मिल गई, वाटर तत्व मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। रोशनी अगर है तो सन भी आ गया, सिर्फ आपके पास अग्नि रह गई। तो अग्नि हमारे भीतर है। थोड़ी देर के लिए शवासन में लेट जाएंगे। आप बैठे रहे माता जी, आप तकलीफ है तो आप बैठे रहे। आप आराम से कुर्सी पे अपने आप को ऐसे ढीला छोड़ दीजिए, हाथ ऐसे कर लीजिए बगल में, आराम से ढीला छोड़। ढीला और ढीला, शरीर को एकदम शिथिल और ढीला छोड़ दें। माथे को एकदम ढीला छोड़ दें। आंख बंद, सर दाएं या बाएं आराम से लुढ़का दें, और एक कटे हुए पेड़ की तरह, जैसे कटा हुआ पेड़ का तना पानी में बह रहा है, बहती हुई नदी में, ऐसे स्वयं को छोड़ दें। बहने दें, स्वयं को बहने दें। पानी में बहने दें। आप हल्के और हल्के और हल्के होते जा रहे हैं। एक अपूर्व शांति की ओर। पैरों को एकदम शिथिल छोड़ दें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। कि आप धरा पे कैसे लेटे हुए हैं। तीन मिनट और मौन में जाएं। मन को शिथिल छोड़ें, मस्तिष्क को शिथिल छोड़ें। संगीत को एंजॉय करते हुए आराम से दाईं तरफ करवट लेके, जैसे बच्चा माँ की गोद में सोता है वैसे पैर मोड़ के लेट जाए। धीरे धीरे छोड़ दें बच्चे की तरह, एक छोटे शिशु की तरह अपने आप को, और याद करें माँ की वो गोद, जब हम निडर दुनिया में कुछ भी करके आए, माँ की गोद में छुप के सो जाते थे और कोई भय नहीं रहता था। वो माँ की गोद एक टेम्परेरी समय के लिए एक अवस्था थी, क्योंकि हर शरीर का एक विधि है, हर विधि का एक विधान है। जो आता है सो जाता भी है। जैसे श्वास आती है तो श्वास जाती भी है। इसलिए जीवन हर पल है। बर्थडे
हर श्वास आपकी बर्थ है। और यही फैक्ट है, पता नहीं किस दिन ये श्वास निकले और वापस ना आए। इसलिए हर श्वास को उतनी सजगता, उतनी तेजी, उतनी एनर्जी के साथ जिए कि जैसे आज ही आपका जन्मदिन है और कल आए तो कल फिर आपका जन्मदिन है। हर श्वास जन्मदिन है। बच्चा उतनी ही ताजगी से जीता है, उसे बहुत संसार का बोध नहीं होता, लेकिन पूरी ऊर्जा में जीता है। वो एक बिस्किट खाता है लेकिन पूरे घर को हिला के रखता है। और मां की गोद में जब वो जाता है तो निश्चितता के साथ सो जाता है। मां को पहचानता है। हमारा जीवन में क्या ऐसा संबंध सबसे नहीं हो सकता जैसे मां और शिशु का होता है? झूठ, बेईमानी, राजनीति, पॉलिटिक्स, ऑफिस, सब जगह कोई ना कोई बागडोर खींचे पड़ा है। सत्य का रिलेशनशिप है ही नहीं कहीं। योग और ध्यान एक ऐसी विद्या है कि जब भी आप इन शिविरों में आते हैं, आप अपने भीतर के सत्य की ओर आगे बढ़ते हैं, अपने भीतर के उस निश्चल बच्चे की ओर आगे बढ़ते हैं। और मेरा सारा उद्देश्य आपको एक निश्चल बालक बनाने का है या बालिका, जिसके आगे पीछे इनोसेंसी है, शक्ति है, और वो शक्ति परिवर्तित करने की क्षमता है। धीरे धीरे आराम से भीतर ही भीतर मुस्कुराते हुए अपनी माँ को प्रणाम करें, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिनके गर्भ से आप पैदा हुए। यदि वो आज भी आपके समक्ष जीवित हैं तो आप खुशनसीब, भाग्य वाले। और पूरे भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ आराम से उठ के बैठ जाए। इस संगीत में थोड़ी देर अगर हो सके शरीर को झूमने दें। आंखें बंद रखें, ना अगल देखें ना बगल। ये सेशन आपके लिए। अभी आप अपनी माँ के साथ हैं, माँ की गोद से उठे हैं, उन्हें प्रणाम किया, और माँ बच्चे के साथ डांस करती है, नृत्य करती है, उसे खेलती है, उसके साथ उसे लोरी सुनाती है। तो बच्चा खूब खेलता है माँ के साथ। अपनी आंखें आराम से खोल लें। थोड़ी देर हाथों का घर्षण करके अपनी आंखों पे लगाएं। आंखों को थोड़ा सा नॉर्मल करें, आंखें खोल लें। सुबह का सत्र समाप्त हुआ। तो इस प्रातः सत्र में आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य ऋषि त्रिपाठी 22 सालों के शोध के उपरांत योग एवं ध्यान क्रियाओं के माध्यम से भारतीय समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आचार्य ऋषि के ध्यान शिविरों के माध्यम से कई व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन आया है। इनकी ध्यान विधियां एवं यौगिक क्रियाओं के शिविरों का आयोजन आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित बिठूर की एक संस्था से जुड़ाव आचार्य ऋषि जी कर रहा है, जहां पर 35 वर्ष से लेकर 87 वर्ष तक की महिला एवं पुरुष सादगी एवं सुविधापूर्ण जीवन भोग रहे हैं। यहाँ पर रहने की उत्तम व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन, गाय का शुद्ध दूध, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, प्रार्थना के लिए मंदिर, टहलने के लिए बगिया, ध्यान एवं योग हेतु ध्यान कक्ष, मल्टी थिएटर एवं कई सारी गतिविधियां उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य हेतु फर्स्ट एड सुविधा एवं कन्वेंस भी उपलब्ध है। भविष्य में ऐसे ही हैप्पीनेस होम्स का निर्माण देश के अन्य प्रदेशों में हर उम्र के महिला तथा पुरुष के लिए उपलब्ध हो,
ऐसा संकल्प लेकर आचार्य ऋषि जी अपने ध्यान शिविरों के माध्यम से जन सामान्य में जागृति एवं क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपना सहयोग देकर इस महान यज्ञ में सहभागी बने।